sanctioned transactions and companies are not in violation of Indian laws. की बात करें, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, ठीक है, उनकी कंपनीज के ऊपर 19 कंपनीज के ऊपर 40 लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाई, लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम सैंक्शंस को अमेरिका की को नहीं मानते। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के सपनों पर पानी फिर गया। भाई अमेरिका जो है वो इंडिया को बार बार कह रहा है कि भाई देखो कैसे भी करके रशिया से तेल लेना बंद कर दो। इंडिया कहता है भाई मैं तेल नहीं लूंगा, तुम भी तो गैस ले रहे हो, तुम गैस लेना बंद करो, मैं तेल लेना बंद कर दूंगा। जो हमारे कानून के मुताबिक होगा हम वो करेंगे। हम क्यों डर जाते हैं? हम पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका का नौकर है। नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। नौकर कैसे, मतलब हम आजाद नहीं है? हुकूमत हमारी है, राज वो कर रहे हैं, लेकिन आजाद कह रही है हमें फर्क नहीं पड़ता। Most Indian firms say sanctions by US unlikely to have impact। वो सीधा सीधा ये बात कर रहे हैं कि देखिए यूएस दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, यूएसए के बाहर भी एक दुनिया है, हम सब गुलाम नहीं है। ये सारा अमेरिका का चाल है। अच्छा। इंडिया का खिंजीर का चाल है। इधर पाकिस्तान ये जो हम हर चीज पे डाल देते हैं, अमेरिका का चाल है, इंडिया का चाल है, मतलब आप इधर नहीं मेरी बात सुने, आप बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हो, वो कह रहे हैं ये भी अमेरिका का चाल है। तो हम मजाक मजाक में बोलते थे कि जो कनाडा में बनेगा खालिस्तान, इन्होंने तो एम्बेसडर संजय वर्मा ने तो बड़ा क्लियरली बोला कि साहब आपके पास इतनी जगह खाली पड़ी है, बना दो कनाडा वहां पर। अब ये डेफटॉक्स इसके ऊपर कोई क्रेडिट तो लेना नहीं चाहता। हमारे उस मतलब वहां पर रहने से एक तो दुनिया को मैसेज गया कि पुतिन के साथ दो सुपर पावर्स खड़ी हुई, एक तरफ इंडिया एक तरफ चाइना। इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, डी डॉलराइजेशन की कहानी सुनाई जा रही है। तो अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि किस लेवल पर अमेरिका को टेंशन होनी शुरू कि इंडियन कंपनीज को कुछ फर्क पड़ा नहीं है। सभी इंडियन कंपनीज ब्रेवरी से कह रही हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम रुपये में पेमेंट हमारी होती है और फ्यूचर में भी रुपये में पेमेंट होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में यूएसए ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। यूएसए के प्रतिबंध में आप यूएसए से व्यापार नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। अगर आपका यूएसए में बैंक अकाउंट है तो वो फ्रीज हो जाएगा, जिसका जवाब भारत की तरफ से यूएसए को मिल गया। भारतीय कंपनियों ने साफ कर दिया है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यूएसए के प्रतिबंध पे, क्योंकि हम कोई व्यापार यूएसए के साथ नहीं करते और न ही व्यापार करने के लिए हम डॉलर का यूज करते हैं। एक तरफ से भारतीय कंपनियों ने यूएसए का मजाक बना दिया। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अमेरिका की ओर से कई भारतीय कंपनी और नागरिकों पर हाल ही में लगाए प्रतिबंध की प्रक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल प्रोविजन पर भारतीय कंपनियों को संवेदनशील बनाने के लिए सभी रिलेवेंट डिपार्टमेंट और एजेंसियों के साथ काम कर रही है। भारतीय कंपनियों ने किसी भी राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है और नई दिल्ली मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के पास रणनीतिक व्यापार और प्रसार नियंत्रण पर एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है। सैंक्शंस लगाने की बात की गई है यूएस की तरफ से। इंडिया के ऊपर 19 कंपनीज बताई जा रही है, 19 के करीब, खैर बाकी कई कंट्रीज के ऊपर भी, लेकिन आप क्या 19 जो है कंपनीज उनके लिए सैंक्शंस का कहा गया है कि क्योंकि आप लोग रशिया की मदद कर रहे हैं या रशिया से ऑयल ले रहे हैं या रशिया को हथियार दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आप किस तरह इस न्यूज को देखते हैं? फ्रस्ट्रेशन ऑफ फॉलिंग अमेरिका, डिक्लाइनिंग सुपर पावर का एक फ्रस्ट्रेशन जो और कहीं नहीं वो कंपनीज के ऊपर उतरा, और हिपोक्रेटिक कंट्री या हिपोक्रेटिक सुपर पावर का एक टोटली बायस्ड डिसीजन। ये कहूंगा कैसे, मुझे ये बताइए, पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ, ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि यूक्रेन ठीक है और रशिया गलत है? किन टर्म्स कंडीशंस पर? क्योंकि ये याद रखिएगा, वो जो टर्म्स कंडीशंस जो रशिया पर लगेंगी, जिसकी वजह से आप उसे डेमोनाइज करेंगे या उसे गलत प्रूव करेंगे, वो सारी टर्म्स कंडीशंस हम अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर, सीरिया वॉर, उसके बाद क्या नाम है वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, उन सब पे भी लगा के देखेंगे कि भाई क्या वो सारे क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग रशिया को हम डेविल या ड्रैगन प्रूव करने की कोशिश, डेविल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या कल्प्रिट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका के ऊपर भी लागू होती हैं? तो अमेरिका भी वैसा ही कल्प्रिट है भी या नहीं? तो पहला तो मेरा सवाल यही था, मतलब नॉर्मली, कि भाई किस बिहाफ पर आप रशिया को गलत और यूक्रेन को ठीक ठहरा रहे हैं, और अगर वो क्राइटेरिया आप पर लागू होगा बाकी जगहों पर, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे
या फिर उसमें आप ह्यूमन राइट्स और दूसरे XYZ कहानियों के पीछे छिपाकर लास्ट में आपको ये कहना पड़ेगा टू सेव आवर सेव द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए। तो मैं इस चीज को इस तरीके से भी देखता हूं। दूसरा, मैंने वर्ड यूज किया फ्रस्ट्रेशन, हिपोक्रेटिक बता दिया मैंने। फ्रस्ट्रेशन क्यों कहा? यूक्रेन और रशिया के बीच में असलियत में सोचा ही था कि रशिया वुड फॉल, रशिया गिर जाएगा। अब भाई रशिया गिर जाएगा तो ऐसी बात है, रशिया अगर गिरेगा कम से कम यानी पुतिन की रजीम गिरेगी और वहां पर अमेरिका की कोई पपेट रजीम आ जाएगी साल भर के अंदर। प्लान ये किया गया था, लेकिन पुतिन की रजीम, रशिया सारे के सारे और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। और क्योंकि ये सारे के सारे और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के सपनों पर पानी फिर गया। अमेरिका ने जो सपने देखे थे कि रशिया को बहुत, पुतिन के रजीम को खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे, तो वो सब अमेरिका फेल हो गया। रही सही का सर, जब अमेरिका ने सर्च करना शुरू किया या रिसर्च किया या सोचा या देखा कि भाई अल्टीमेटली रशिया के पीछे ऐसी मजबूती क्या है जिसकी वजह से रशिया गिरा नहीं, तो पता लगा भाई चाइना तो रशिया के पीछे जाना ही था, वो तो अमेरिका का दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया के साथ अमेरिका इस मामले में रही कि भाई अमेरिका जो है वो इंडिया को बार बार कह रहा है कि भाई देखो कैसे भी करके रशिया से तेल लेना बंद कर दो। इंडिया कहता है भाई मैं तेल ले लूंगा, तुम भी तो गैस ले रहे हो, तुम गैस लेना बंद करो, मैं तेल लेना बंद कर दूंगा। और ऊपर से जो तेल मैं ले रहा हूं उस तेल को परचेज करने वाले भी तो आप ही लोग हैं। वो वाला तेल मैं घर में तो इस्तेमाल करता नहीं, आप लोग बाहर अपने देश में इस्तेमाल करते हैं और यूरोप जो है उस ऑयल को खरीदता है, मैं बेच देता हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका इस मामले में फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा, उसमें भी चल गया था मामला, क्योंकि अमेरिका को इंडिया ये समझाने में कामयाब रहा था कि देखो भाई आप जिस तरीके से चला रहे हैं दुनिया को वैसे चलेगी नहीं, और अगर मैं तेल खरीदकर रशिया से तेल खरीदकर यूरोप को देना बंद कर देता हूं तो रशिया गिरे या ना गिरे उससे पहले यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये चीज जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मानी कि हाँ इंडिया ने विलन बन के पूरी दुनिया को बचा लिया। लेकिन असली में अमेरिका लिटरली एक्स्ट्रा लेवल या एक्सट्रीम लेवल फ्रस्ट्रेटेड कब हुआ? जब 22 से 24 अक्टूबर के बीच में मोदी जी रशिया गए ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के, और ब्रिक्स समिट में 34 कंट्रीज, पाकिस्तान को मना कर दिया था। अब वो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, बस आप लोग पता नहीं क्यों हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं। हम अच्छे लोग हैं, तो हमारे उस मतलब वहां पर रहने से एक तो दुनिया को मैसेज गया कि पुतिन के साथ दो सुपर पावर्स खड़ी हुई, एक तरफ इंडिया एक तरफ चाइना। दूसरा, पुतिन को एक पावरफुल ब्लॉक बनता हुआ नजर आया ब्रिक्स की फॉर्म में। 34 में से 33 कंट्रीज जो हैं वो किसी न किसी तरीके से उसमें शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। अब 33 कंट्रीज अगर उसमें शामिल हैं, ब्रिक्स बैंक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, डी डॉलराइजेशन की कहानी सुनाई जा रही है, तो अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि किस लेवल पर अमेरिका को टेंशन होनी शुरू है। क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इंडिया की बात करें, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, ठीक है, उनकी कंपनीज के ऊपर 19 कंपनीज के ऊपर 40 लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाई। लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि भाई हम सैंक्शंस को अमेरिका की को नहीं मानते, जो हमारे कानून के मुताबिक होगा हम वो करेंगे। हम क्यों डर जाते हैं? हम पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका का नौकर है। नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। नौकर कैसे, मतलब हम आजाद नहीं है? हुकूमत हमारी है, राज वो कर रहे हैं, लेकिन आजाद। ये मैं आपकी बात पे बात करूंगा। आपको आजाद किसने बोला? नहीं तो 1947 में हम सब आजाद हैं। 1947 से लेकर आज तक भी हम फैसलों पे करते हैं भाई। पहले हम इंफॉर्मेशन देते हैं भाई, हम ये काम करने लगे हैं, फिर हम ये काम करते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं तो हम नहीं करते। ठीक है, समझ तो क्या वजह क्या है? हमने मतलब किस वजह से हम डरते हैं? दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं उनसे मतलब डर रहे? खास तौर पे अगर हम अपने डरते हम नहीं है किसी से भी। अच्छा, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं ये कभी किसी से नहीं डरते।